गुड इवनिंग आप सबको। आपको सबको जैसे पता है कि हमारा ये चैनल था चिट चैट विद शालिम। हमने आपके लिए पास्ट में भी बहुत सारे क्रिकेट एनालिसिस किए हैं, लेकिन अब एक नई टीम के साथ आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं और नई प्रोडक्शन के साथ आ रहे हैं विद बेटर वीडियो क्वालिटीज एंड ऑडियो क्वालिटीज एंड बेटर वीडियो एडिटिंग। तो इसमें हम यूएस के लोकल क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के लोकल क्रिकेटर्स यूएस कवर करते हैं। जो यूएस में लोकल क्रिकेट हो रही है हम उसको भी कवर करेंगे। उन लड़कों को भी पॉडकास्ट पे लेके आएंगे, उनके ग्राउंड से भी उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो हम एक नए चैलेंज के साथ आ रहे हैं और बहुत कुछ एक्साइटिंग इस चैनल पे लेके आ रहे हैं। तो हमारा एक न्यू होस्ट भी है इसके अंदर, समीर। जो समीर भी एक लोकल यूएसए का क्लब क्रिकेटर है, वो मेरी हेल्प करेगा इसके अंदर। और वो भी अपने क्रिकेटिंग सर्कल से आपके लिए एक्साइटिंग एक्साइटिंग वीडियोस लेके आएगा। तो ओवर टू समीर, ये अपना इंट्रोडक्शन देगा अब आपको। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसे बताया, मेरा नाम समीर है। एंड अभी हम लोग कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड हैं। और एक हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं एंड क्रिकेट का पैशन है। और वही आप लोगों को ब्रिंग करेंगे एंड एनालिसिस होगी आपको मिलेगी चैनल पे। और बहुत सारी अपडेट मिलेगी क्रिकेट के बारे में। और होपफुल है कि आपको अच्छा लगेगा। तो जी, और स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान को क्या इश्यूज आ रहे हैं जिम्बाब्वे में, पाकिस्तान क्यों हार रहा है, क्या सिलेक्शन है। तो हम टर्न बाय टर्न सारी कोशिश करेंगे कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर करें और जो हमारा एक क्रिकेट को एनालाइज करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक पहुंचाएं। मैं ऑलमोस्ट 16-17 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं जो जो मुझे सही या गलत लगता है वो आप तक पहुंचाएंगे। और जो आपके ओपिनियंस हैं वो भी मैसेज में नीचे टाइप ज़रूर करें, ताकि उससे हम सब गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम है। तो हम सब मिल के क्रिकेट को एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है समीर, बताओ। जी हम कवर कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही है। हरारे में पहला मैच हुआ, पाकिस्तान का फर्स्ट वनडे। तो मेरा बुलवायो पहला बुलवायो में मैच टॉपिक हुआ। है। बुलवायो में, हरारे में टी जी, ट्वेंटी था आई तो थिंक। जी, तो वो मेरा पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों मैच हार गया, ये जो पहला था वनडे। भाई एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नंबर 10 का बैट्समैन आके आपको 40 रन मार के जा रहा है ना, तो आपकी बॉलिंग में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। टेल को फिनिश करना आना चाहिए। मतलब रिजवान एक केपेबल कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा ऑल आउट किया है, तीसरी दफा भी ऑल आउट ऑलमोस्ट हो गए थे। लेकिन एक बॉलर आके 40 रन कर जाए लो स्कोरिंग गेम में, तो ये एक कंसर्निंग चीज है। उसके 40 रन आपको बहुत हर्ट किए हैं जाके। वो जो 40 रन, सिर्फ आप उस 40 रन को नहीं देखें, उसने जो टाइम बाय किया है ना, तो पाकिस्तान का मैच और छोटा हो गया। पाकिस्तान को 20 ओवर खेलने पड़े, जिसपे 60 पे 6 हो गए। तो रीजन मेरे दो तीन इसमें, एक रीजन नहीं है। एक तो वो 40 रन कर गया। दूसरा, जब हमें पता है कि मैच छोटा है 20 ओवर का, तो हमारा इंटेंट क्यों नहीं है। हमारे सारे प्लेयर रोकते हुए आउट हो गए। किसी का अपना इंटेंट ही नहीं है खेलने का। किसी को ये अपना, अगर हमको एक है ना, आपको डकवर्थ लुईस का पता है ना कि हमने 120 करने हैं 20 में या 130 करने हैं। डकवर्थ लुईस का एक आपको गेम से पहले ही पता लग जाता है कि ये हमारा टारगेट है। उस टारगेट पे कोई प्लेयर खेला ही नहीं। मैं हसीबुल्ला को देखूं, मैं कामरान गुलाम को देखूं, चलो सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग फ्लिक मारते हुए आउट हो गए, ओपनर ठीक है। लेकिन किसी का भी ना इंटेंट ही नहीं था जीतने के लिए। तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपको गेम को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आधा मैच हो गया, कोई पता नहीं, हम जीत भी जाते, रिजवान खड़ा था। लेकिन टेल को हमने किस तरह फिनिश करना है, और दूसरा कि हमारा इंटेंट राइट होना चाहिए। उससे बिना नहीं हम जीत सकते। ठीक। अभी ये बात की ओवरकास्ट की, इसमें मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ कि क्योंकि गेम से पहले टॉस पे डिले हुआ था, हम्म। फैक्टर प्ले हुआ। और तो क्या लगता है कि रेन ने इम्पैक्ट किया मैच को या नहीं, ओवरकास्ट कंडीशंस को लगते हुए। ओवरकास्ट कंडीशन का ये है कि बॉलर्स को हेल्प तो मिलेगा लाजमी।
जो भी मॉइस्चर होगा वो यूज़ करेंगे। ज़िम्बाब्वे हमें पहले भी हरा चुकी है पर्थ में वर्ल्ड कप में और मुज़र रबानी हाइट से साथ बॉल करते हैं, बॉल सीम होता है और जहाँ जब-जब हमारा बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं जब-जब बॉल सीम होता है। तो प्रॉब्लम तो हमारे बैट्समैन्स के साथ है। तो और जब ओवरकास्ट होती हैं तो इस तरह के बॉलर और डेंजरस हो जाते हैं। अब मैंने मैच देखा तो कोई इतनी उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया, लेकिन उसको कंडीशन से हेल्प मिल रही थी। साइम अयूब ऑन द ऑन द ऑन द ऑन द टॉप पे बड़ी अच्छी कवर ड्राइव मारता है, पर वो जो मज़हर रबानी का एक्स्ट्रा बाउंस है या स्विंग है, तो रेन का एक फैक्टर है, लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल हो ना, तो आपको इन चीज़ों को ओवरकम करके एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और जब ज़िम्बाब्वे का नंबर 10 का बैट्समैन 40 कर सकता है, तो फिर हमारे तो और प्रॉपर बैट्समैन हैं। ओवरकैस्ट उनके लिए मुश्किल था, हमारे बैट्समैन के लिए मुश्किल नहीं था और हमारी जो टीम हारी है, वो बैटिंग से हारी है। ऑन एनी अदर डे 50 ओवर में 200 रन आपको करने ही चाहिए, जितनी भी मुश्किल कंडीशन हो। जी। तो इसको मतलब देखते हुए अगर हम देखें कि रेन का इम्पैक्ट ओवरकास्ट कंडीशन में देखा और जो विकेट्स भी गिरी हैं। तो मेरा एक सवाल है कि पिच कैसी प्ले हुई? 50 ओवर्स की गेम थी। क्या शुरू में कैसे हुई? फिर प्रोग्रेस जैसे डे हुआ, तो पिच मुझे कैसी प्ले आउट की है? पिच तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ओवरऑल एक गुड वनडे पिच थी। बॉल सीम भी हुआ है, बॉल ब्रेक भी हुआ है और बैटिंग में भी रन हुए हैं। तो अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट को देखें, जैसे 350 400 वाले मैच हो रहे हैं, उस लेवल की तो पिच नहीं थी और लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी पिच थी, एक अच्छा मैच हुआ। पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता तो ये मैच और अच्छा क्लोज जा सकता था। जी, ठीक, ठीक। ये एक मेरा टॉपिक है जो बहुत टॉपिक इन भी रहता है आजकल और क्योंकि डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट 11 बनती है और ये क्वेश्चन सबके दिमागों में होगा ऑफ कोर्स बट ये थॉट्स ऑन प्लेइंग 11 कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे लोगों के। आपका क्या इस पे है? प्लेइंग 11 ठीक है, नए प्लेयर्स को चांस मिला है, डिजर्विंग है। हसीबुल्लाह काफी रन करके आया है डोमेस्टिक में, ठीक है। और रिजवान ने बोला है कि सीनियर प्लेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान 2 मैच जीता भी है ना उससे ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान ने 50 ओवर पूरे नहीं खेले। 26-27 ओवर में बाबर और रिजवान ने आके वो चेस करवा दिए। तो हमें ये देखना है कि हम 50 ओवर पूरे कैसे खेलेंगे। आपको चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, तो उसमें आपको ये बताना है कि मैंने 50 ओवर कैसे खेलने हैं। मेरा पॉइंट भी इससे कनेक्ट करता है प्लेइंग 11 से और ये हम सुनते भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी रहा है कि और हमने देखा पीसीबी में भी हुआ है कि टीम सिलेक्शन पे बहुत सारे उठते हैं। टीम्स चेंज होती रहती है। क्या आपको लगता है ये जो प्लेइंग 11 खेली है, इसकी सिलेक्शन मेरिट पे हुई है? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिज़र्व करते थे इस प्लेइंग 11 में ना, जैसे साउथ शकील है, जो अपना टाइम लेते हैं, इन कंडीशंस में लंबा खेल सकते हैं, एंड तक एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं फिनिश करने के लिए। क्योंकि अपना डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो ये हसनैन वगैरह ये भी बड़ी हिट्स मार लेते हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस टाइम पाकिस्तान के पास वनडे में फिनिशर तो मुझे इस टीम में कोई नहीं दिख रहा। इरफान नियाजी ठीक है, गुड बैट्समैन है, पर मुझे नहीं लगता वो पावर हिटिंग आसिफ अली जैसी या इफ्तिकार जैसी कर सकता है कोई। क्योंकि एक टाइम आपको ऐसा आता है कि आपको 60 पे 80 चाहिए होते हैं नॉर्मल मैच में भी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर वाला बैट्समैन आपको इनिंग बिल्ड करके देगा। हम खुद 45 ओवर खेलते हैं तो ऐसे मैच आ जाते हैं कि आपको 2-3 ओवर बड़े चाहिए होते हैं बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो एक फाउंडेशन चाहिए एक अच्छे हिटर को, कि साउथ शकील आपके पास है। सलमान अली आगा वाइड बॉल में क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, ये कोचेस को रीज़न ढूँढना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है और मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को बैक करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम क्या हो रहा है, क्यों नहीं रन कर पा रहा, परफॉर्मर है, चांस देना चाहिए।
पर मेरा एक पर्सनल व्यू है कि हमको ना साहिबजादा फरहान को ज़रूर चांस देना चाहिए। डिफ़िकल्ट कंडीशन है, उसमें भले उसको आप 3 पे दें, 4 पे दें, पर उसको वनडे में चांस दें और मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान रन कर सकता है इन कंडीशंस में। साहिबजादा फरहान और साउथ शकील को अगर हम टीम में एडजस्ट करें, बॉलिंग हमारी सही है, हम बॉलिंग से नहीं बैटिंग से हार रहे हैं। जी, बिल्कुल 100 एग्री करते हैं। साउथ शकील एक ग्रेट बैट्समैन है और उसको ज़रूर 50 ओवर्स क्रिकेट के में होना चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। और मेरा नेक्स्ट मैं पॉइंट ये है मैं इसमें एक इंडियन। थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि साउथ शकील हमारे साथ क्लब क्रिकेट खेल चुका है कराची में और उसने हमारे अगेंस्ट पंजाब ग्राउंड पे 100 किया था। मैं खेल रहा था हमारे क्लब का नाम था पाक जिम खाना से और साउथ शकील खेल रहा था पाकिस्तान सीसी जो ज़ोन 6 का क्लब है। तो मेरी बहुत गुड मेमोरीज हैं साउथ के साथ और साउथ उस टाइम आई थिंक अंडर 16 कराची का कैप्टन था रिसेंटली कराची रीजन खेल के आया था तो हमें उस टाइम ही पता था ये एक स्पेशल प्लेयर है और उस टाइम भी कट स्वीप स्क्वायर ऑफ द विकेट सब ये मशहूर था कराची में कि भाई स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं साउथ को आगे खिलाओ और ओवर द पास जब तक हमने उसको अभी देखा है कि वो डाउन द विकेट भी इतने इजीली सिंगल लेता है और अब तो मैंने देखा है इंग्लैंड सीरीज में वो निकल के इतने अच्छे कुछ शॉट उसने मारे हैं तो जहाँ पाकिस्तान टीम स्पिन में फंसती है ना आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको फाउंडेशन बना के दे तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे साउथ की इनिंग याद थी तो मैंने बोला मैं आप सबके साथ शेयर करूं हम कोशिश करेंगे कि चैनल पे साउथ को लेके आए साउथ से अपना हेलो आए कुछ डायरेक्ट तो नहीं है पर किसी के थ्रू मैसेज होती रहती है उससे बात तो हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में उसको भी चैनल पे लेके आए जी, बिल्कुल। साउथ शकील नो डाउट एक गुड फाइंड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एंड हम होपफुल है वो वनडे टीम में भी दिखेंगे हमें। दूसरी चीज़ हमें देखेंगे कि हमने न्यूज़ में भी देखा कि जेसन गिलेस्पी पीसीबी के हेड कोच उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल थी कि ये गुड कोच हैं। तो आपका क्या है इसमें राय है आपका पीसीबी के जो कोच? जेसन गिलेस्पी ने रिसेंट पास में तो देखें डिलीवर किया है उसने टेस्ट सीरीज जिताई आपको अपना जो भी कंट्रोवर्सी है आकिब जावेद ने क्रेडिट ले लिया क्रेडिट लेने हमारे पाकिस्तान में सब आ जाते हैं एक वीडियो थी जो अभी चल रही थी सर आपका ही विजन है तो क्रेडिट लेने तो सब आ जाते हैं लेकिन जहाँ क्रेडिट ड्यू है वो एक विनिंग टीम का कोच है आपने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीती है मेरी ये इनसाइड खबर है क्योंकि मैं काफी चीजें कवर करता हूँ कि जेसन गिलेस्पी को इन्होंने कहा है कि आपने टेस्ट की जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसी में आप वनडे भी कवर करो तो ऐसा नहीं होता वो प्रोफेशनल्स हैं इससे पहले उसने 12 साल यॉर्कशायर के लिए कोचिंग की है तो प्रोफेशनल लोग इस तरह काम नहीं करते कि आप इस पैसे में ये भी कर लो और इस पैसे में ये भी कर लो ये चीजें हमको पीछे छोड़नी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई विजन था वो डिलीवर कर सकता था अगर आपको उसमें पोटेंशियल दिख रहा था तो आपको उसको वाइड बॉल का डिफरेंट पैकेज ऑफर करना था या तो फिर आप कह रहे हो कि अगर काम चल जाता है तो चल जाता है नहीं चलता तो किसी और को ले लेंगे फिर तो यही बात हुई ना तो इसमें ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि कोई आपको रिफ्यूज करे और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको ऑफर करते तो मे बी वो यस बोल देता ये बातें जैसे इंग्लिश पे टीवी पे आके नहीं बोलेगा वो जाहिर सी बात है यही बोलेगा कि मैं 11 मंथ्स पाकिस्तान में नहीं रह सकता या ये नहीं रह सकता ये वो नहीं रह सकता अभी 3 महीने भी तो रहा ना वो पाकिस्तान में तो अगर उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते तो एवरीथिंग इज पॉसिबल लेकिन मैं बोलूंगा कि आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में है और आकिब जावेद इस टाइम मोस्टली प्लेयर्स जो टीम में खेल रहे हैं वो लाहौर कलंदर की हैं तो कोचिंग से इतना फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन यही है कि अगर एक बंदा आपका वाइट बॉल का कोच है तो आपको उसको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए जी, बिल्कुल। और हमने देखा है पास्ट में कि पीसीबी के जो कोचेज़ हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई एंड उनका करियर जो था इतना लंबा नहीं हो पाया फॉर मल्टीपल रीजंस। हम होपफुल हैं ऐसा ना प्रॉब्लम आगे हो। प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग जब हारते हैं तो सब कुछ कोच पे डाल देते हैं विच इज नॉट यस। राइट जब आप हारो कैप्टन शुड बी ब्रेव इनफ टू स्टेप अप टेक इट ऑन अ चिन और एक्सेप्ट करे कि हम भाई रीजन दे हमारे जेन्युइन रीजन है हम इसलिए हारे हैं
जैसे कमिंस ने स्ट्रेट अप बोला भाई इंडिया आउटप्लेड अस, दैट्स इट, एक्सेप्ट किया। इधर जब हम जीतते हैं तो कोच आ जाता है, जब हम हारते हैं तो हम ब्लेम गेम खेलने था, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। दैट्स व्हाई कोचेस पे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लार्जर देन लाइफ हैं, तो उन पे उठने से पहले हम कोचेस पे ब्लेम डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बिल्कुल। इसी से कनेक्ट करेंगे आकिब जावेद की न्यूज़ में उनका इम्पैक्ट काफ़ी रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कैसे लगता है आकिब जावेद डिलीवर कर पाएँगे और उनका इम्पैक्ट कैसे रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में? भाई आकिब जावेद एक प्रोफेशनल कोच है, वो एक प्रॉपर चैनल से आया है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन बाद उठ के कोच बन गया। जो पाकिस्तान ने पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है 2006 में, जिसका सरफराज कैप्टन था, उसके कोच आकिब जावेद थे। पाकिस्तान ने जो सीरीज हराई है इंग्लैंड को यूएई में 3-0, उसके असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच आकिब जावेद थे। यूएई को कंसिस्टेंटली 3 बार T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाया है, उसके कोच थे आकिब जावेद। उसके बाद यूएई ने कभी क्वालिफाई नहीं किया। जब आकिब जावेद कोच थे तो उन्होंने एशिया कप भी क्वालिफाई किया, उन्होंने वर्ल्ड T20 में भी क्वालिफाई किया। तो उस बंदे का कुछ विजन है, वो बंदा कुछ चेंज लेके आता है। लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट में भाई आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, और फिर भी वो 5 बार 5 सीजन में से आपको 2 बार टाइटल जिता गया। तो बुरा नहीं है आकिब जावेद, उसके उसका एक्सपीरियंस है, वो प्रॉपर चैनल से आया। और इस टाइम सबसे ज्यादा प्लेयर लाहौर कलंदर के हैं, तो वो सब प्लेयर्स उसके हाथ से बने हुए हैं। ये शाहीन, हारिस, अहमद दानियाल, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, तो 7-8 प्लेयर तो आपके हो गए ना लाहौर कलंदर के। तो फर्क पड़ता है, इनसे इन चीजों से फर्क पड़ता है। जी, बिल्कुल। आकिब जावेद के काफ़ी फाइंड्स हैं, हारिस रऊफ, फ़खर ज़मान जैसे नाम लिए। तो होपफुल हैं कि फकर वो जेल जमान भी होंगे। लाहौर कलंदर का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे मोहसिन नकवी ने बोला कि 3 महीने के लिए, 3 महीने में कोच क्या करेगा? अगर शॉर्ट टर्म नहीं जाना चाहिए। आप बोलो भाई ये वाइट बॉल का कोच है, नेक्स्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये है, कोच और सिलेक्टर दोनों बना दो भले। अपने पास नहीं है ना, आपको हेल्प चाहिए, तो आप बोल दो भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर ये 3 साल के कोच है। 3 महीने में अब वो क्या करेंगे? 3 महीने में तो आपको प्लेयर का पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं होता। जी, वही बात है। अब हम देखेंगे, जेल करेंगे, नाकिब जावेद की फाइंड्स हैं सारी, तो होपफुली अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। हम देखेंगे आगे वाली सीरीज़ में। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस मैच से रिलेटेड से, और ये मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच में रोल और प्ले किया, इम्पैक्ट ऑफ सिकंदर रज़ा। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमने ओवर द ईयर्स देखा ज़िम्बाब्वे की बैकबोन रहे हैं और उनका इम्पैक्ट बहुत रहा है। तो उसपे क्या आपका सेइंग है इस पे, इम्पैक्ट ऑफ सिकंदर रज़ा पे? भाई सिकंदर रजा मैच विनर है। किसी भी टीम में ना 3 या 4 मैच विनर होते हैं, जो जिन ऑन द डे आपसे गेम छीन के ले जाएंगे। सिकंदर रजा एक मैच विनर प्लेयर है। चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, वो अपना 100% देता है। तो वो बंदा पूरी दुनिया भर की लीग्स खेलता है, और उसका जो पैशन है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, वो लीग छोड़ के आ भी जाता है जो जिम्बाब्वे उसको बुलाती है। उसने कभी भी पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को दी प्रायोरिटी। तो जब आप गेम को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो गेम आपको भी पे ऑफ करती है। अब वो परफॉर्म कर रहा है हर जगह सिकंदर रजा। तो वेरी गुड प्लेयर, यूटिलिटी प्लेयर है, जितना अच्छा बैट्समैन है उतना ही अच्छा बॉलर है। एक मैं चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि जो उसने हसीबुल्ला को बॉल किया है, वो बॉल इतना ब्रेक हुआ है, जितना ब्रेक विकेट के लिए चाहिए होता है ना, उतना ही ब्रेक हुआ है। कोई उसने बड़ा ब्रेक नहीं किया। अगर वो बड़ा ब्रेक होता वो आउट ही नहीं होता। तो बहुत कंट्रोल से बॉल की उसने, मुझे उसकी बॉलिंग देखने का बहुत मजा आया। और पाकिस्तान को थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा सिकंदर रजा पे। और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा पूरी इस सीरीज में, सिकंदर रजा का फैक्टर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे सिकंदर रजा और यहाँ पे सलमान अली आ गए।
तो इन दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा ना वो आगे निकल जाएगा। सलमान अली आगा को स्टेप अप करना पड़ेगा, फ्यूचर कैप्टन है और पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है। उन्होंने कैप्टनसी भी की है थर्ड उसमें T20 में। तो सलमान अली आगा के रन्स ड्यू हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। वो एक सीजन कंपेनर है, फर्स्ट क्लास खेल के आए हैं। तो आने वाले 2 मैचों में सलमान अली आगा और सिकंदर रजा का अच्छा मैच होगा। जी, बिल्कुल। ये इसको हम सम अप करेंगे और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम इससे रैप अप करेंगे। और इसमें शुरू में डिस्कस हुआ था ये 3 मैचेस की सीरीज़ है वनडे की एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आएगी जो भी वनडे फॉर्मेट की है। अम, रिज़वान एज़ कैप्टन, अम, कुछ लोग इंटेंट पे ही बात करते हैं। मेरे को ज़रा जानना है कि रिज़वान एज़ अ कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी बिग इवेंट है, सो कैसे देख रहे हैं? अभी 2 मैचेस और हैं और अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और सीरीज़ जीतना। तो कैसे देख रहे हैं रिज़वान एज़ कैप्टेंसी और इंटेंट उनका? रिजवान इज अ गुड कैप्टन। रिजवान एक एग्रेसिव कैप्टन है और मुझे पर्सनली तो रिजवान की कैप्टनसी देखने में मजा आता है। जिस तरह वो अपने फास्ट बॉलर्स को यूज करता है, पर इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी फौजी जनरल को जंग में भेज रहे हो और उसको वेपन ही नहीं दे रहे, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। यस, रिजवान को वो टीम चाहिए। रिजवान की एक बॉन्डिंग है बाबर आजम के साथ, रिजवान की एक बॉन्डिंग है शाहीन के साथ, नसीम के साथ। सही है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पर मैं इस सीरीज पे ना रिजवान की कैप्टनसी जज नहीं कर पाऊंगा। रिजवान ने प्रूव कर दिया है। जैसे इंडिया कह रहा है कि हम शामी को ये नहीं देखेंगे कि शामी ने आउट किए कि नहीं, हम शामी की फिटनेस देखेंगे। तो आप इस सीरीज में आप रिजवान की कैप्टनसी जज नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके पास वेपन्स ही नहीं है। जो उसकी एक प्लानिंग है, मैं शाइन 2 आउट करेगा, नसीम आएगा, फिर हसनैन बैकअप करेगा, बीच में उसने साइम अयूब से भी 2-3 ओवर करवा दिए। एक उसको अभी अभी हमारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पर स्टिल मुझे लगता है कि पाकिस्तान कमबैक करेगा सीरीज में और कल हम सबको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। होपफुली जो कल का शो करेंगे उसमें हम पाकिस्तान की जो पॉजिटिव्स हैं, जो रिजवान करे और वो गेम जीते, तो होपफुली वो सब हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान से बेटर ऑप्शन इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो बाबर शाहीन के कॉन्फ्लिक्ट्स हमने सुने हैं, उनको उनको एक रिजवान ने किया है। तो हम सब रिजवान को बैक करें और जो भी अब डिसीजन लें ना वो 26 के वर्ल्ड कप के बाद ही लें। 2 इवेंट आपके सर पे खड़े हैं, 25 की चैंपियन ट्रॉफी और 26 का वर्ल्ड कप। और तो अभी कुछ भी लेना ना, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, कुछ भी डिसीजन लेना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और रिज़वान का मैं खुद फ़ैन हूँ और हमने खुद पीएसएल में देखा है और एक एग्रेसिव अप्रोच लाए हैं एंड पीएसएल टाइटल भी जीते हैं और और हमने ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली देखा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती और एक मैं चीज हम इसको एक सम चीज अप करेंगे। अच्छी है, एक चीज अच्छी है जवान की कि वो 10 विकेट लेने पे जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब 158 पे पाकिस्तान आउट हुआ, उसने बोला कि मैं 50 ओवर का मैच नहीं खेलूंगा, मैं 30 ओवर का मैच खेलूंगा, मैं 30 ओवर में 10 आउट करूंगा। उसने 8 आउट कर दिए थे, उसके बाद उसने दोनों दफा आउट किए और जिम्बाब्वे के भी उसने 10 आउट किए। एज अ कैप्टन आप दो जगह से जीत सकते हो, या तो आप रन बचाओ या तो आप आउट करो। वो आउट ही करता है, तो आउट ही करके आप गेम जीत सकते हो। मुझे लगता है जो पाकिस्तान वे है खेलने का, एग्रेसिव पॉजिटिव, आउट ही करना चाहिए। तो बाकी ये शो हमारा बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट शो था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आपने भी समीर बहुत अच्छा किया एज अ होस्टिंग। तो हम सबको बोलेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें आप भेजो, और जो भी नए टॉपिक्स आपको लगता है हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। और हम अपनी ईमेल भी नीचे शेयर करते हैं, और हम ज़रूर ओपन चैट लाइव भी खोलेंगे, आप सबके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मुझे और समीर को अभी आप इजाज़त दें, हम आपके साथ कल मिलते हैं एक नए सेशन में। ऊपर सर बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया।